राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम साई राम। कैसे हैं आप सब? हमेशा की तरह हंसते खेलते और मुस्कुराते ऐसे ही रहा करो, हंसते खेलते और मुस्कुराते। जी हाँ, नानी बायरो मायरे, नानी बायरो मायरे में हमने पीछे देखा कि दादी नरसी जी को जब संत का आशीर्वाद दिलाती हैं तो वो बोलने और सुनने लगते हैं। घर पर लाती है। भौजाई भी हैरान है कि गया तो गूंगा बहरा था, आया तो बोल रहा है। अब इस चमत्कार को सभी नमस्कार करते हैं। क्यों? सामने चमत्कार था भाई। अब सबसे अहम है, सबसे अहम चीज, जिस प्रकार से दादी ने कोशिश की अपने पोते नरसी के लिए, उसी प्रकार से मीराबाई जब भी किसी प्रवचन को सुनती थी उस पे ध्यान करती थी कि कृष्ण के बारे में, राधा के बारे में बहुत, जब प्रसंग होते थे तो बहुत ही विचार करती थी। उनके दादा थे जो मीराबाई को प्रवचन सुनने के लिए लेकर आते थे अपने साथ। अब प्रवचन के अंदर सबसे अहम होता था प्रवक्ता। पहले इतने लोग नहीं सुनते थे। प्रवक्ता खुद कहते थे यदि किसी को समझ में नहीं आया तो वो कोई भी प्रश्न मेरे से पूछ सकता है। तो मीरा ने एक दिन हिम्मत करके प्रश्न किया कि गुरुजी, आपसे एक प्रश्न है। प्रवक्ता ने कहा, गुरुजी ने कहा, हाँ हाँ मीरा, पूछो, तुम्हारा जो भी प्रश्न है तुम पूछो, मैं तुम्हें उसका उत्तर दूंगा। मीरा ने कहा कि गुरुजी, मुझे एक ही प्रश्न पूछना है आपसे कि कृष्ण की प्राप्ति, कृष्ण को कैसे पाया जाए। प्रश्न इतना बड़ा। मीराबाई छोटी सी, मात्र 5 या 6 साल की। प्रश्न इतना बड़ा कि कृष्ण को कैसे प्राप्त किया जाए, कैसे पाया जाए। लेकिन उसको, गुरुजी को बहुत प्रसन्नता हुई। बोले, बड़े बड़े लोग इतने प्रश्न नहीं पूछ पाते, छोटी सी बच्ची ने कोशिश तो की। उस कोशिश के चलते गुरुजी जवाब देते हैं कि मीराबाई, मन के अंदर लगन हो और भक्ति की जाए सच्ची भावना से, मन में लगन और सच्ची भावना से भक्ति की जाए तो भक्ति का जो एक मार्ग होता है वो मार्ग ही सबसे उत्तम मार्ग है। यानी भक्ति के मार्ग पर चलकर आप कृष्ण जी को प्राप्त कर सकती हो। उन्होंने कहा, ठीक है गुरुजी, आपका धन्यवाद। आप सब जानते हैं कृष्ण की दीवानी मीराबाई, कृष्ण की भक्तनी थी, वो कृष्ण प्रेमी थी मीराबाई। आज किसी भी भक्ति की बात होती है, उस भक्ति में कृष्ण के भक्त मीराबाई का नाम आता है। मीराबाई मारवाड़ी थी, रानी थी। और जानते हैं, हमारी नानी बायरो मायरो
जो कथा है वो मारवाड़ी में है, क्योंकि मीराबाई ने नरसिंह जी से प्रसन्न होकर इसे मारवाड़ी में लिखा था। बाद में और भी लोगों ने ग्रंथ लिखा, पर मेन ये मारवाड़ी में है। जबकि हमारे नरसिंह जी गुजरात के थे, तो ग्रंथ भी, कथा भी तो गुजराती भाषा में होनी चाहिए, लेकिन नहीं, कथा मारवाड़ी में है, जो कि मीराबाई से प्रसन्न होकर है। मीराबाई ने नरसिंह जी के भक्ति पर प्रसन्न होकर इसको लिखा। दूसरा हमारा आता है कर्माबाई। कर्माबाई छोटी सी थी, बिल्कुल छोटी सी। उनके पिताजी ठाकुर जी की भक्ति करते थे। फिर वो बोलने लगी कि मुझे किसी काम से गांव जाना है कर्माबाई, क्या तुम ठाकुर जी की पूजा अर्चना कर लोगी? उन्होंने कहा हाँ पिताजी, आप आराम से जाओ, मैं ठाकुर जी की पूजा बिल्कुल आप ही की तरह करूंगी। बोला ठीक है, लेकिन पहले जो भोग आप लगाओगी वो ठाकुर जी को लगाना। उन्होंने कहा ठीक है। दूसरा, जब ठाकुर जी भोग जीम लें तभी तुम्हें खाना है। बोले ठीक है। इतना कह के बच्ची को समझा के चले गए। अब पहला दिन भोग लगा ही नहीं, दूसरा दिन भोग जीमा ही नहीं, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन। अब हमारी कर्माबाई बहुत ज्यादा परेशान हो गई कि अजीब है, ठाकुर जी ये भी नहीं सोच रहे कि मैं छोटी सी बच्ची हूं। अब मुंह फुला के बैठी है, सोच रही है कैसे हैं ठाकुर जी, भोग तो लगा ही नहीं रहे। फिर सोचती है ऐसा क्या है जो पिताजी करते थे और मैं नहीं कर रही हूँ। 5 दिन से भूखी हूँ, प्यासी हूँ, ठाकुर जी को सुन ही नहीं रहे, भोग तो जीम ही नहीं रहे। अब पिताजी ये तो बताना भूल ही गए थे ना कि भोग किस तरह से लगाया जाता है, और साक्षात थोड़ी भोग खाने आएंगे, भोग छिमाया जाता है। बच्ची थी, नहीं पता। उसने सोचा ठाकुर जी आएंगे, भोग खाएंगे, फिर मैं खाऊंगी। अब उसने जब 5वां दिन हुआ, कहती ठाकुर जी 5 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया, भूखी प्यासी हूं, आप सुनते ही नहीं हो। फिर कहती क्या करते थे पिताजी? फिर उसको याद आता, और ये पिताजी तो पर्दा लगाते थे। उसने फिर पर्दा जैसे ही लगाया, इधर ठाकुर जी ने भी विचार किया कि 5 दिन से कर्माबाई ने कुछ खाया पिया नहीं, वो मेरे आगे भोग लगा देती है, परंतु खुद तो भोग जीम ही नहीं रही। अब ऐसी परिस्थिति में ठाकुर जी साक्षात वहां पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही उसने पर्दा ऐसे करके यूं लगाया, पर्दा यूं लगा और ठाकुर जी विराजमान, और भोग, बाजरे की खिचड़ी का भोग जीम रहे हैं। इधर कर्माबाई ठाकुर जी को देख रही हैं, भोग जीम रहे हैं, और दूसरी तरफ जैसे ही भोग जीमना शुरू किया, कर्माबाई के पिताजी आ गए। कहते हैं कर्माबाई, ठाकुर जी साक्षात। बोले हाँ 5 दिन में आए हैं, मालूम, मैं 5 दिन से भूखी प्यासी हूँ, आप ही ने तो कहा था जब ठाकुर जी जिमेंगे तो जिमना। बोले कर्माबाई, तुम्हारी भक्ति तो बहुत बड़ी भक्ति है, अरे तुमने मुझे निहाल कर दिया,
तुम्हारी भक्ति के चलते आज मैंने ठाकुर जी के दर्शन किए हैं। कर्माबाई के सामने उनके पिताजी हाथ जोड़ के कर रहे हैं और चरण स्पर्श कर रही हैं ठाकुर जी की। मैं निहाल हो गया अपनी बेटी के चलते, आज आपके दर्शन हो गए ठाकुर जी। पहले इस तरीके से भक्ति हुआ करती थी और सबसे अहम चीज थी, बुजुर्ग ही समझाते थे, बताते थे कि ये करना है और ये नहीं करना। आजकल वो सब नहीं है। कोशिश कीजिए भक्ति के मार्ग पर चलने की, कोशिश कीजिए सब उस तरीके से कीजिए कि सब अच्छा लगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम साई राम। मैं दर्शना शर्मा अगले प्रसंग में फिर आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए मेरी वाणी को विराम दीजिए। स्वस्थ रहिए। बहुत ज्यादा सर्दी है, स्वेटर वगैरह पहन के रखिए। ओम साई राम।